नमस्कार दोस्तों, सत्य क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग संधि के स्वर संधि के आखिरी पड़ाव में हैं और आज हम लोग अयादी स्वर संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। जो अयादी स्वर संधि है उससे पहले हमने दीर्घ स्वर संधि, अपने गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग अयादी स्वर संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अयादी स्वर संधि के बारे में डिस्कस करें उससे पहले आज हम लोग अयादी स्वर संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले ये हमारे 5th नंबर की संधि है स्वर संधि में। उससे पहले हमने कल अभ्यास के रूप में कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनके उत्तर देखते हैं, उनके उत्तर क्या आते हैं और उसके बाद में देखते हैं। एक शब्द है पित्रादेश। तो एक तो इसमें पित्र है, पित्र मतलब पिताजी का, और पिताजी का जो आदेश है उसको क्या करना चाहिए, आपको मानना चाहिए। पित्रादेश यानी कि पिताजी के जो आदेश के ऊपर आपको चलना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे गुरु आज्ञा है तो गुरु आज्ञा, गुरु और आज्ञा से गुरु आज्ञा है। ठीक है, और इससे सरयू और उर्मी, तो सर ये जो ऊ है वह में चेंज हुआ, और सूर्यो अंबु, कि सरयू नदी के जो पानी है उसको सरयू अंबु बोलते हैं। और तनु, त न, जो ऊ है वो व में चेंज हो जाएगा तो व में। और तनवंगी, तनवंगी शब्द यहाँ से निर्मित होता है। और शिशु और एकता, तो शिशु एकता है शी श, और ऊ, ये जो ऊ है ये व में चेंज हो जाएगा व, और एकता में जो ए शब्द है ये लग जाएगा ए, और फिर कत्ता। तो इस तरह से ये जो हमने अभ्यास प्रश्न दिया था उसके भी आपने उत्तर लिखे होंगे होपफुली, और आप इनसे चेक कीजिए कितने उत्तर आपके सही हो रहे हैं। और आगे हम लोग अयादी स्वर संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अयादी स्वर संधि के बारे में हम लोग परिचर्चा करने वाले हैं, और यहाँ से हम लोग विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं। पर शुरुआत करने से पहले हम अयादी स्वर संधि खुद के बारे में देखें तो इसमें जो इसका जो परिणाम है ना, उसमें अय और अय और आदि आएंगे, मतलब अय और आदि, अय आदि। अय आदि का क्या होता है, अय और आदि, अय और आदि। अय और केवल अय इसका परिणाम नहीं आएगा बल्कि आदि में और भी आ सकता है। क्या आएगा जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। और हम लोग इसके जो फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करें तो इसमें कुछ जैसे शब्द होते हैं, एक होता है ए और एक होता आई, एक होता ओ और एक होता औ। ये जो शब्द है इनके बाद में कोई असमान स्वर आए, क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए, तो उससे जो ए के बाद में असमान आ जाए तो ए है वो अय में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ए और आई दोनों एक जैसे हैं तो ये भी सेम इसी की तरह होगा, तो ये आय में चेंज हो जाएगा। बस परिवर्तन ये हो जाएगा कि मात्रा बड़ी हो गई तो एक अय से आय में चेंज हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग देखें तो ओ से अव बन जाएगा, ओ से क्या बन जाएगा, अ व बन जाएगा। और औ से क्या बन जाएगा, मात्रा बढ़ानी है तो मात्रा आ की बढ़ा दूं, आ व। तो ये इनके परिणाम हो जाएंगे। ये क्या हो गए, इनके जो क्रमशः परिणाम इसके ये होंगे। और इसके साथ में जो असमान स्वर तो आगे लगेगा ही लगेगा, तो इन सब के बाद में क्या है, असमान जो स्वर है वो तो लगेगा, असमान जो स्वर है वो तो लगेगा ही लगेगा, उसकी तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसलिए जो संधि का नाम क्या है, अय प्लस आदि। तो अय मतलब ये रहा अय, अय आदि में कौन सा आता है, आय भी आता है, औ भी आता है, आओ भी आएगा। तो इस तरह की जो संधि है, संधि के नाम से हमने जो शब्द निकाले हैं, इसलिए जो हम देख सकते हैं इससे जुड़े हुए उदाहरण देखते हैं। तो पहले तो ये उदाहरण देखते हैं, छोटी एक मतलब। ठीक है, तो इससे जो एक शब्द निकलता है तो हम लोग जो खूबी उसके बारे में देखते हैं, तो हम लोग आंखों को या फिर इसके जो, तो इससे जुड़े हुए कुछ उदाहरण देखते हैं। इससे जुड़े हुए उदाहरण एक तो इस साइड ले लेते हैं,
इससे जुड़े हुए उदाहरण यहाँ पे ले लेते हैं, इससे जुड़े हुए उदाहरण यहाँ पे लेते हैं, एक एक उदाहरण ले लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ एक शब्द है जैसे नयन, ने और अन। ठीक है, तो ने से जो है वो न हो जाएगा। ठीक है, और ए है वो ऐ में चेंज हो जाएगा, तो न हलंत है, इसमें अ जुड़ गया, और फिर य ऐ। ठीक है, ऐ में जो बाद में अ जुड़ रहा है तो ये जुड़ रहा है, नयन, ने धन अयन नयन, न धन अयन नयन। ठीक है, और यहाँ पे जो है गे, एक शब्द है गे, इसमें दो मात्राएं लगी हुई, ऐ की मात्रा है, गे और अन। तो ये जो दो मात्रा वाला जो ये है, तो इससे आय बनेगा, आई से आय बनेगा, तो आय से जो ये हलंत है, और इसमें जो आ जुड़ रहा है, आ जुड़ रहा है, और यह भी जुड़ जाएगा, यक में अ जुड़ेगा तो गायन नयन, और ये हो जाएगा गायन। पर अंतर क्या है, इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, इसमें अ की मात्रा लगी हुई है, दोनों ही समान प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, और इसी तरह से एक शब्द होता है पो और अन। ठीक है, पो अन से क्या बनेगा, तो ये प, अब हलंत है। ठीक है, ओ पो से क्या बन रहा है, औ बन रहा है, तो पा प व न। ठीक है, और इसी तरह से जो यहाँ पे सेम ही शब्द ले लो, पो धन अन, पर यहाँ पे पऊ है, पऊ धन अन, तो पऊ धन अन से प बन जाएगा, और पऊ के कारण आ हो जाएगा, पा, फिर वन है, फिर आ वो है, वह में हलंत है, उसमें अ जुड़ेगा, पावन। तो ये जो शब्द है यहाँ से निर्मित हो रहे हैं, पवन और पावन। तो इन शब्दों के बारे में हमने अयादि स्वर संधि के बारे में देखा। तो यहाँ पे नयन में एक मात्रा है तो यहाँ पे न ही बन रहा है, यहाँ पे पो में एक मात्रा है तो यहाँ प ही बन रहा है, जबकि यहाँ पे जो दो मात्राओं वाला है यानी कि ऐ की मात्रा है तो गायन बन रहा है, और यहाँ पे भी दो मात्रा है तो पावन। तो ये मात्राओं के हिसाब से आप इनका निर्धारण कर सकते हो। अब हम लोग इसकी डिटेल में एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो किस तरह से है। एक शब्द है चयन, हमारा आरपीएससी में आरएएस के रूप में चयन हो जाए तो चयन का विच्छेद कीजिए। ठीक है, एक शब्द है शयन, शयन का संधि विच्छेद क्या होता है इसके बारे में बताइए। और इसी तरह से एक शब्द होता है नए, एक होता है नए, और नए से ही जुड़ा हुआ एक शब्द होता है नयन। तो नयन शब्द का आप अर्थ बताइए, तो इनके आप संधि विच्छेद कीजिए। एक होता है विलय, और एक है विजय। तो इन शब्दों का संधि विच्छेद करके दिखाइए। और एक है संचय, ठीक है, क्योंकि इसमें जो मात्रा लग रही है, किसकी मात्रा लग रही है, तो इसमें क्या क्या शब्द आ रहा है, यह शब्द आ रहा है, यहाँ पे भी 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 आ रहा है, और यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें क्या है, किसी भी प्रकार की यह के साथ में कोई आ की मात्रा नहीं जुड़ी हुई है, तो इसमें क्या होगा, एक तो होगा चे। ठीक है, चे और अन, चयन, शे और अन, शयन, से और अन शयन। यहाँ पे होगा ने और अ, ने है तो न, और ए है तो आई में चेंज हो जाएगा अ य न। ठीक है, और नयन में तो न, तो इसमें भी ने है और साथ में जुड़ा हुआ है अन। विलय है तो इसमें यह के साथ में आपको
चेंज करना तो एक तो लगाना पड़ेगा विले, क्या लगाना पड़ेगा विले, और उसमें जुड़ेगा यहाँ तक विले, और विले में जो यह है, सॉरी दो मात्रा नहीं होगी इसमें, विले और आ, ठीक है। यहाँ पे विजय और आ, ये विजय और आ खूब पूछा गया है एग्जाम में, विले भी पूछा गया है, और संचय और आ, तो संचय। तो इस तरह के जो शब्द है, ये जो अयादी स्वर संधि से संबंधित क्वेश्चन और ये जो अभ्यास प्रश्न थे इनके बारे में हमने देखा। और अब जो अयादी स्वर संधि के जो दूसरा उदाहरण है अय के बाद में आय का, तो आय के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे नियम क्या लगा है, नियम लगा है कि ए है और ए में जो जुड़ा है वो असमान स्वर जुड़ा है, तो असमान स्वर जब जुड़ा है तो अय बन गया, तो अयादी में जो अय पहला शब्द है तो अय शब्द बन गया। अब हम लोग देखें अय है, अय के बाद में असमान स्वर कोई जुड़ता है, असमान स्वर कोई जुड़ता है तो उससे क्या बन जाएगा, तो आय बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। तो आय के बारे में ये जो नियम है इसके बारे में हम लोग देखें। तो इससे जुड़े हुए शब्द जो हैं वो इस तरह से हैं, गे और अन। ठीक है, गे, गे के कारण ग हलंत हो जाएगा, और ए के कारण जो आय में चेंज है तो गा ये हलंत है, इसमें अ जुड़ेगा गायन, ठीक है, गायन हो जाएगा। और इसी तरह से गई और अक, तो उससे बनेगा गायक, गई और एक से बनेगा गायक, और गई और इक्का से बनेगा गई, और इक्का से बनेगा गायिका, गई और इक्का से बनेगा गायिका। तो यहाँ से जो शब्द निर्मित होता है वो है गायिका, गायिका शब्द का यहाँ से निर्माण, गई और इक्का से गायिका, ठीक है, और गई और इक्का से बनेगा गायिका। और उसी तरह से एक शब्द है विनायक, विनायक का आप विच्छेद करके दिखाइए तब हम आपको मानेंगे। तो विनायक का विच्छेद, विनायक जो गणेश जी हैं, गणेश जी का आप संधि विच्छेद करके दिखाइए, ठीक है। और विनायक जी के साथ में विधायक जी का भी करो, विधायक आपके क्षेत्र के विधायक का क्वेश्चन पूछा गया है तो विधायक और विनायक दोनों का संधि विच्छेद करके दिखाइए। तो विनायक में जो आपके यहाँ तक आपको बढ़ना है, तो यहाँ पे विनय, विनय एक आई की मात्रा है तो आयक, तो यहाँ तक बढ़ेगा, और विनय धन अक, ठीक है। विधायक में विधे, विधे और अक, तो विधायक बनेगा। तो विनायक और विधायक यहाँ पे शब्द निर्मित होते हैं। और एक है शई, शई और अक जब जुड़ता है तो इससे शब्द निर्मित होता है सायक, सायक शब्द निर्मित होता है, और सायक शब्द यहाँ पे निर्मित होता है। और इसी तरह से एक सई और अक से जुड़ा हुआ एक है शौ, और अक से जुड़ता है तो बनेगा सावक, क्या बनेगा, सा, यहाँ पे शौ है तो वह बन जाएगा, और सावक, तो यहाँ पे सावक बनेगा। सावक जो शेर का जो बच्चा होता है उसको सावक बोलते हैं, तो सावक यहाँ पे बनेगा। दे और इनी, तो इससे बनेगा दा ई नी, दाइनी, हंस दाइनी, इस तरह के जो शब्द है वो निर्मित होगी। तो आपने चयन, चे धन अयन, चे धन अन, और शयन से अन, नय नय धन अ, और चयन नयन, नयन हमारे जो है ने धन अन से बना है, विलय, विलय और अ से बना है, विजय, विजय और अ से बना है, संचय, संचय और अ से बना है। और गई और अन से गायन, गई और अक से गायक, और गई और इका से गायिका, विनय और अक से विनायक, विनय, विधेय और अक से विधायक, सवे, स्वे और अक से शायक। तो इस तरह से जो दाहिनी है
तो दई और इन्नी दाइनी, तो ये शब्द यहाँ से निर्मित होते हैं। और हम लोग जो आगे की ओर देखें तो इसमें जो ओ है उसके बाद में असमान स्वर आता है। क्या आता है? असमान स्वर आता है। असमान स्वर आता है तो इससे क्या बन जाएगा? अव बन जाएगा। क्या बनाई जाएगा? अ व बन जाएगा। जबकि जबकि जो यहाँ पे औ है, औ के बाद में असमान स्वर आए, क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए। असमान स्वर आने से जो औ का जो है वो क्या हो जाएगा? आ व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ व हो जाएगा। तो इन दोनों नियमों को यहाँ पे लेते हैं और देखते हैं इसके क्या क्या उत्तर निकल सकते हैं। एक है पो और अन, ठीक है। तो पो से प निकल गया और ओ के कारण जो है अव बन जाएगा, तो पा प व न, तो इससे बनेगा पवन। जबकि यहाँ पे पऊ ले लेते हैं। क्या लेते हैं? पऊ, और उसमें जुड़ेगा अन, ठीक है। तो उसमें अन जुड़ेंगे तो पा हो जाएगा, फिर व जुड़ जाएगा, व में अ जुड़ेगा तो पावन, पवन पावन, ठीक है। और उसी तरह एक शब्द है आपके गो और अन, गो और अन, तो इससे बनेगा ग, और यहाँ पे व में चेंज हो जाएगा ग व न, तो इससे गवन शब्द निर्मित होगा। गवन शब्द का यहाँ पे निर्माण होगा। एक शब्द है भो और अन, से जो भवन शब्द निर्मित होगा। भवन का मतलब होता है मकान, तो मकान शब्द भो और अन से निर्मित होगा। सॉरी, ठीक है। उसके बाद में पो और इत्र, पो और इत्र शब्द हैं। पो धन इत्र, तो यहाँ पे प है, प हलंत है, यहाँ ओ के पो के कारण अव में चेंज होगा प व, और इत्र है तो इत्र, और यहाँ पे ई की मात्रा लगेगी तो पवित्र। पवित्र का जो विच्छेद क्या होगा? पो धन इत्र, पवित्र शब्द यहाँ से निर्मित होगा। एक शब्द है भो और ईश्य, इससे शब्द बनेगा भविष्य, भ, और ये व में चेंज हो जाएगा और ई की मात्रा लगेगी भविष्य। एक शब्द इसी तरह था हो और ईश्य, तो बनेगा हविष्य, भविष्य शब्द यहाँ से निर्मित होगा। तो ये शब्द, इन शब्दों के बारे में भी आप ध्यान रखिए, भविष्य। और उसके बाद में यहाँ पे इस संधि के दिखे तो सो, सौ और अक, तो सौ और अक से बनेगा सावक, सावक शब्द यहाँ से निर्मित होगा। एक है पौ और अक, तो पौ अक से बनेगा पावक, जो पावन होता है, जो पावक होता है, पावक के बारे में पौ और अक से निर्मित होगा। एक होता है भऊ, भऊ और अ, तो भऊ का भा हो जाएगा और वह हलंत है, और वह हलंत में अ जुड़ेगा तो भाव, ठीक है। तो इससे भाव शब्द निर्मित होगा। और भऊ और इसमें जो अ जुड़ा हुआ है, इसमें अक अगर जुड़े तो उससे बनेगा भा व क, ठीक है। तो भावक हो जाएगा। और उक जुड़े तो हो जाए भावुक, तो भावुक शब्द यहाँ से निर्मित हो जाएगा, ठीक है। भावक, भावुक, और अन्न जुड़ जाए तो, अन्ना जुड़ जाए तो अन्ना जुड़ जाए तो भावना शब्द यहाँ से निर्मित होगा। निर्मित शब्द का नाम क्या है? भावना शब्द यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे ओ की मात्रा है तो एक मात्रा ही लग रही, प बन रहा है, ग बन रहा है, भ बन रहा है, प बन रहा है, भ बन रहा है और ह बन रहा है, ठीक है। जबकि औ की मात्रा है तो यहाँ पा बन रहा है, शा बन रहा है, पा बन रहा है, भा बन रहा है, भा बन रहा है,
यहाँ सारे जो मात्रा में आ की मात्रा लग रही है, क्योंकि ये इसके कारण जो मात्रा का विस्तार होता है। और इसी तरह जो यहाँ पे एक मात्रा लग रही है, च मिल रही है, और यहाँ पे गा, तो यहाँ पे आई के कारण जो मात्रा का विस्तार होता है। तो होपफुली आपने जो अयादी स्वर संधि है छोटी सी थी, और इसके खूब सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, और कुछ मैं इसके क्वेश्चन देता हूँ, उनके आप कल उत्तर लिखी के मतलब जब भी आप क्लास देखो कमेंट बॉक्स में उसके उत्तर लिखिए, और अगली क्लास में उसके उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक शब्द है नो और इक, इसका उत्तर लिखिएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। एक है चे और अन है, एक है पो, पौ और अक है, ठीक है। एक विधायक शब्द का विच्छेद कर दीजिए, ठीक है। और इसी तरह से एक जुड़ा हुआ है एक शब्द है, वो है आपका पवित्र। तो पवित्र शब्द का भी आप क्या कर दें, विच्छेद करके कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर लिखिए, और अगली क्लास में आपको इसके उत्तर मिलेंगे। और इसके साथ में जो हमारी स्वर संधि की जो क्लास है यहाँ पे एंड होगी, उसके बाद में आगे की संधि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और स्वर संधि की जो है 5 के 5 नियम एक साथ हम लोग देखें, तो हम लोग स्वर संधि के जो 5 नियम है, स्वर संधि के जो 5 नियम है उनके बारे में जो देखें। तो सबसे पहले हमने दीर्घ स्वरूप संधि के बारे में बात की, दीर्घ के बाद में हमने बात की थी गुण के बारे में, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि के बाद में वृद्धि स्वर संधि के बारे में बात की, ठीक है। वृद्धि के बाद में यण स्वर संधि के बारे में बात की, और यण के बाद में हमने लास्ट में अयादी स्वर संधि के बारे में बात की। आए अयादी स्वर संधि के बारे में बात की। तो ये 5 स्वर संधियों के बारे में डिस्कस की, सिर्फ नियम देखें और इसकी विशेषता देखें, और इसकी जो आखिरी जो इसका नाम क्यों पड़ा वही देख लेते हैं। तो इसमें जो है अंतिम इसका परिणाम आ आता है, ई आता है और ऊ आता है, तो इस कारण इसका जो नाम है दीर्घ स्वर संधि पड़ा है। गुण स्वर संधि में क्या हो जाता है, तो गुण स्वर संधि में गुण आ जाता है। गुण किस तरह से, एक तो इसमें ए आ जाता है, ओ आ जाता है और अर आ जाता है, तो ये गुण स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि में जो मात्रा है उसमें मात्राओं में वृद्धि हो जाती है, या तो इस तरह की एक मात्रा आएगी आई एक ही आएगी, या फिर जो इस तरह की जो मात्रा आएगी औ की। तो यहाँ पे जो है मात्राओं में वृद्धि, परिणाम के रूप में मात्राओं में वृद्धि हो जाती थी, ये वाली चीज थी। यण स्वर संधि में य व और र, य व र, इस तरह के जो हलंत शब्द आते थे। अयादी में अय आता था, आय आता था, अव आता था और आव आता था। तो इस तरह की जो है हमने सारी जो संधियां हैं एक साथ कंसोलिडेट कर दी, और इसको आप इस तरह से बना सकते हो जो कि आपके संधि के नियमों को आसान बनाता है। और स्वर संधि की क्लास यहाँ पे एंड होती है, उसके बाद में आगे की हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्लास आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, और हम इस तरह की रेगुलर क्लासें लेते रहेंगे जो कि हमारे PSI एग्ज़ाम और RAS एग्जामिनेशन, और इसके अलावा पटवारी, ग्राम सेवक और बाकी जो वीडियो का एग्जामिनेशन है, तो ये सारे एग्जामों में ये ज़रूरी है। ये संधि के टॉपिक और बाकी जो पर्यायवाची और सारे जो व्याकरण के हैं वो सारे टॉपिक यहाँ पे लिए जाएंगे। और धन्यवाद।